बुद्ध, ओशो, है ना, महर्षि रमन, महर्षि निसर्गदत्त महाराज, इतने लोग तुमको इनलाइटनमेंट दिला नहीं पाए, है ना। अब देखते हैं ये लड़का क्या ही कहेगा, ये भी क्या ही दिला पाएगा, लेकिन सुन लेते हैं, है ना। सुनने में तो क्या ही जाता है, सुन लेते हैं क्या बोलता है। इसीलिए आ गए हो ये वीडियो देखने, देखे जरा ये कह क्या रहा है। होगा तो है नहीं इनलाइटनमेंट हमको ये 10 मिनट में, इंस्टेंट इनलाइटनमेंट जो ये बोल रहा है होगा तो है नहीं, लेकिन देख लेते हैं बोल क्या रहा है ना। इसीलिए आए हो ना दोस्तों। देखते हैं ये बोल क्या रहा है। 100% इंस्टेंट इनलाइटनमेंट चाहिए। क्या बताएं यार तुमको। सोच रहे हो कि ये साले को खुद भी इनलाइटनमेंट है भी कि नहीं, ज्ञान देने के लिए ही बोले जा रहा है जब से। हाँ भाई, काहे नहीं सोच सकते तुम लोग, बिल्कुल सोच सकते हो। अरे तुमको बुद्ध नहीं दिला पाए यार, तुमको ओशो नहीं दिला पाए, तुमको बड़े बड़े गुरु आके मर के चले गए, तुमको वो इनलाइटनमेंट नहीं दिला पाए। भागवत गीता 5000 साल से पड़ी अड़ी धूल खा रही है तुम्हारे घर में, वो नहीं इनलाइटनमेंट, कृष्ण इनलाइटनमेंट नहीं दिला पाए तुमको यार। एक वीडियो क्या ही दिला पाएगा, ये तो सोच ही रहे होगे, बैक ऑफ द माइंड तो चल ही रहा होगा तुम्हारे, है ना। देखो यार, जो वो प्रोसेस होती है, जो वो घटना होती है ना, वो इतनी आसान होती है, वो इतनी क्षणिक होती है, वो इतनी पल भर में हो जाती है। जैसे तुम्हारा सपना टूट के अचानक से जाग गए, उतनी ही देर एक्चुअली लगती है यहाँ का सपना तोड़ के मोक्ष में जाग जाने के लिए, है ना। लाओ त्ज़ू को गिरती हुई पत्ती दिखी और वो जाग गए, बस भाई, और कुछ नहीं है। तुम मानने को ही नहीं तैयार हो। इतना आसान कैसे हो सकता है यार। इतने सालों से अध्ययन कर रहा हूँ मैं, वेदांत, उपनिषद, फलाना 50 कम से कम तो गुरुओं को सुन चुका हूँ, सत्संग अटेंड करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, फलाना करता हूँ, हमको नहीं हुआ, तुम बोल रहा है कि इतना इजी है। इसीलिए इजी नहीं है, तुम्हारे लिए है ही नहीं इजी, तुम मान ही नहीं रहे हो तो नहीं है भाई। देखो तो बुद्ध की जर्नी को देखो। जब किसी की स्पिरिचुअल जर्नी आप देखते हो, पढ़ते हो, मनोरंजन के लिए मत पढ़ो ना यार। देखो कि वो हुआ क्या उधर, वो प्रोसेस क्या हुई। जब बुद्ध ने अपने जीवन में झूठ देखा, जीवन का झूठ देखा और मौत का सच देखा, सांसारिक झूठ देखा, सच को तलाशने के लिए वो निकल गए जंगल। बहुत मेहनत की है, उनसे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मेहनत कर सकता है, उनसे ज़्यादा कोई तपस्या कर सकता है। उन्होंने बहुत तपस्या की है ना। फिर क्या हुआ, इन द एंड उनको लगा कि यार ये फालतू है, मिल तो रहा नहीं है, छोड़ो। आप भी यही करते हो, और करना ही यही है भाई। छोड़ दो ये सब पढ़ाई लिखाई, है ना, प्रेजेंट में रहना है, ये सब करना है, छोड़ दो, बैठ जाने दो तेल लेने, भाड़ में जाए यार, मिल तो रहा नहीं है ना। लेकिन अब देखो ना, अब आप क्या करते हो, छोड़ते हो, वापस से झूठ में चले जाते हो, है ना। बुद्ध ने क्या किया, छोड़े, अब बैठ गए कि साला अब मर ही जाते हैं, क्योंकि सच को तलाशने निकले थे, झूठ में से सच को तलाशने निकले थे। अब सच मिला नहीं तो क्या वापस झूठ में चले आए? नहीं भाई, उनको ये तो क्लियर था एटलीस्ट कि वो सब झूठ है जो वो छोड़ के आए हैं। उनको एटलीस्ट ये तो पता था कि वो सच नहीं है जो वो छोड़ के आए हैं।
लेकिन तुम्हारे लिए वो कहीं ना कहीं सच तो है, इसीलिए तुम वापस चले आते हो। हम सब वापस चले जाते हैं। अपनी भी बात मैं कर रहा हूं। थोड़ी देर पढ़ाई किए, थोड़ी देर लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहना, इसका उसकी बात मानना, एक टाइम आ जाता है, थक जाते हैं, कहें छोड़ो यार, हटाओ, वापस अपना जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना, वापस दुनिया में चले जाते हैं। इसका मतलब झूठ देखा नहीं हमने अभी तक। जब झूठ देखा नहीं यार, तो कैसे सच तक पहुंचेंगे हम, ये बताओ आप लोग। जब झूठ ही नहीं देखा तो सच तक पहुंचेंगे कैसे? आप लोग बीच में अटक जा रहे हो। हम लोग बीच में अटके हैं यार, समझ रहे हो? तराजू होता है ना, जो तराजू, एक तरफ मोक्ष मुक्ति और दूसरी तरफ सांसारिक बंधन। तुमको थोड़ा थोड़ा दिख गया सांसारिक बंधन झूठ है, तो तुम मोक्ष की तरफ आ गए। मोक्ष नहीं मिल रहा तो तुम फिर उधर चले जाते हो। फिर कुछ होता तो फिर इधर आ जाते हो, वहां से दुख पाते हो, फिर इधर आ जाते हो, है ना। लतखोर हो गए, फुटबॉल हो गए भाई, इधर से उधर, उधर से इधर। ऐसे तो ना मिलना ना यार, ऐसे तो ना मिलना। अब अगर एक्चुअली में बुद्ध को देखोगे, जब वो थक हार के बैठ गए तो बोले कि यार भाड़ में जाए, ये रहे मेरा फाइनल मेडिटेशन, यही करते करते मर जाऊंगा, झूठ के पास तो एटलीस्ट नहीं जाऊंगा, है ना। सच की तलाश में मर जाना स्वीकारता हूं उन्हें, लेकिन झूठ के पास वापस जाना नहीं, इसलिए सच उनको मिला है। लेकिन क्या हम हैं उस तरह? क्या हम इधर से जब ठोकर खाते हैं तो उधर ना जाएं, बीच में ही रह जाएं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये जो तराजू है ये बीच में ही रहा है कि भाई ना चाहिए दुनिया, ना चाहिए मोक्ष, भाड़ में जाए दोनों। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यकीन मानो, जिस दिन ऐसा कर दिए, अब वही है कि करना है, अब तुम नौटंकी करोगे जाके कि अरे अब तो मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, अब तो मैं बहुत पढ़ लिया, अब तो बीच में ये सब कुछ नहीं लग रहा। अब नौटंकी नहीं करना है यार, जब तक ना मिल जाए लगे रहो। हारना तो है ही है ना, ये बात है ही ऐसा कि हारना तो है ही। तो जब तक उस पराकाष्ठा में ना पहुंच जाओ कि बस भाई हो गया, अब नहीं चाहिए, लेकिन दुख भी नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए तो दुख भी नहीं, दुख की तरफ भी नहीं जाऊंगा ना यार। मोक्ष नहीं चाहिए तो संसार भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ दोनों, है ना। बस जीते जाओ किसी मुर्दे की तरह। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुर्दे की तरह जीते जाओगे तो एक दिन जी जाओगे, अमर हो जाओगे, है ना। लाइन बढ़िया है यार, लेकिन है, मुर्दे की तरह जीते जाओगे तो एक दिन अमर हो जाओगे। नेगेटिव है लेकिन सही है। चलो यार, ठीक है, धूप लग रही है बहुत फेस पे। बाय बाय। एक थंबनेल के लिए थोड़ा सा वो ले लेता हूँ मैं।